नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक भर्ती आदेश जारी, इन आवेदकों का होगा चयन। पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश 30/6/2024 तक जानकारी जमा करने के आदेश विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर आप यहाँ देखें, इस प्रकार से आदेश यहाँ पर जिलेवाइज जारी किए जा रहे हैं। समस्त संकुल प्राचार्यों के लिए आदेश है। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यक तैयारी बाबत। तो जो खाली पद हैं उनके विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने की व्यवस्था की जा रही है। वो लगातार इस प्रकार के आदेश यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। अगर आप आगे देखें, विषयांकित के संबंध में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको संबोधित है। मुख्य रूप से नवीन आवेदकों का पोर्टल से समय सीमा में पंजीयन की कार्रवाई एवं पूर्व में पंजीकृत आवेदकों द्वारा पोर्टल में जानकारी अद्यतन किए जाने पर संकुल प्राचार्य द्वारा दस्तावेजों की मूल प्रति से ऑनलाइन सत्यापन किया जाना है तथा दस्तावेजों की छायाप्रति संधारित किया जाना है। तो इस आदेश में नए आवेदकों के पोर्टल पर समय सीमा में पंजीयन के साथ साथ जो पुराने आवेदक हैं उन सबके संकुल प्राचार्य से वेरीफाई करने का आदेश दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त होने के पूर्व संकुल की समस्त विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों की समीक्षा कर लिया जावे। साथ ही संकुल में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक अतिशेष हैं उनको निकटतम विद्यालय में शैक्षणिक कार्य व्यवस्था किए जाने के बाद रिक्त पदों का निर्धारण कर लिया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर विभाग की तरफ से कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है कि कौन कौन से स्कूलों में खाली पद हैं, उन सब की जानकारी यहाँ पर विभाग की तरफ से मंगाई जा रही है। एकीकृत विद्यालय में विद्यालय अलग अलग ना माने जावें। एकीकृत माध्यमिक हाई स्कूल में कुल पद 6 पद, एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक में 5 पद, एकीकृत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में कुल 11 पद, एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में 11 पद को आधार मानकर अतिथि शिक्षक का चयन पालक समिति द्वारा शासन स्तर से निर्देश जारी होने पर किया जावे। दर्ज संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षक का चयन नहीं किया जावे। तो यहाँ पर स्कूलों की लिमिट बताई गई है कि किस स्कूल में कितने पद होते हैं, उसी पद के हिसाब से भर्ती की जाए। जैसे अगर किसी स्कूल में 11 पद हैं, वो 11 में से 5 या 6 स्थायी शिक्षक हैं, तो बाकी पर अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर सभी जानकारी जारी की गई है। दिनांक 30/6/2024 के पूर्व सभी संकुल प्राचार्य रिक्त पदों की जानकारी संस्था वार प्रस्तुत करेंगे। तो 30/6/2024 तक इस सभी से जानकारी मांगी गई है कि कितने कहाँ पद खाली हैं। संस्था प्रमुख नियमानुसार अतिथि शिक्षक के चयन हेतु विज्ञापन सूचना जारी करेंगे। तो जैसी विभाग के पास ये जानकारी पहुंच जाएगी उसके बाद आपके अतिथि शिक्षक चयन के लिए विज्ञापन जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपने आसपास के स्कूलों के कांटेक्ट में रहें। सभी प्राप्त आवेदनों का शाला समिति के सम्मुख अगले कार्य दिवस में पालक समिति की बैठक लेकर पैनल बनाया जाकर चयन करेंगे। तो अगले दिन ही चयन आपका किया जाएगा। एक समिति बनेगी, समिति में एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल में जिसके अंक ज़्यादा होंगे उसका चयन होगा। प्रथम अधिकतम अंक के आवेदकों का चयन करेंगे। तो जिसके अंक सबसे ज़्यादा पैनल में पाए जाएंगे उनका चयन यहाँ पर किया जाएगा। पुराने अतिथि शिक्षकों के हटाने के संबंध में स्पष्ट आदेश सूचना जारी करेंगे। तो जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको हटाने के संबंध में भी सूचना जारी होगी और जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी नए तरीके से आवेदन करना पड़ेगा, जैसा कि विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था। किसी भी संकुल में संस्था के अतिशेष शिक्षक होने पर या रिक्त विषय से अलग विषय का अतिथि शिक्षक चयन किया जाता है या स्वीकृत पद से अधिक अतिथि शिक्षक चयन किया जाता है तो संबंधित संकुल प्राचार्य संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे तथा उनके वेतन से संबंधित को मानदेय भुगतान किया जाएगा। विभाग से आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशिक्षित पात्रताधारी योग्य अतिथि शिक्षक का चयन करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर खाली पदों पर प्रशिक्षित पात्रताधारी का चयन करने का कहा गया है। बिना प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य संपन्न नहीं करा सकेंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रखकर अतिथि शिक्षकों का चयन कर निर्धारित समय सीमा में मानदेय संबंधी चयनित अतिथि शिक्षक के दस्तावेज इस कार्यालय में हार्ड कॉपी सहित जमा करें। तो इस प्रकार के आदेश आपकी जारी होना स्टार्ट हो चुके हैं कि जिसके अंक ज़्यादा होंगे पैनल में उसको प्राथमिकता दी जाए। और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको हटाने का आदेश जारी होगा तो उनको भी अब नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। जो भी आपके पास अनुभव है, आप लोग अनुभव प्रमाण पत्र जमा करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट वहाँ पर जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर लिमिट भी बताई गई है कि कौन से स्कूलों में कितने पद हैं, उनके आधार पर भर्ती की जाए। तो बहुत जल्द आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है क्योंकि 30 तारीख तक ये जानकारी अनिवार्यतः जमा करने का कहा गया है। इसके बाद आपके विज्ञापन स्कूलों से देखने मिल सकते हैं। तो लगातार आप लोग कॉन्टैक्ट में रहें। जैसी जानकारी विभाग के पास पहुँच जाएगी उसके बाद आपके विज्ञापन जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आगे जैसे विज्ञापन को लेकर जानकारी निकल कर आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।